नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। और आज का जो वीडियो है ये सभी के लिए, आप सभी लोग देख सकते हैं जो टेक्निकल से नहीं टेक्निकल। ये चैनल मेरा टेक्निकल के लिए जाना जाता है, पर हम आज बात करेंगे थोड़ा साइंटिफिक चीज़ों के बारे में, जो कि आज के दिन का बहुत ही बड़ा एक उत्सव के रूप में मनाया गया। आप सभी ने देखा कि जैसे कैसे रामलला की, जो अयोध्या में राम मंदिर बना है, उसमें रामलला की मूर्ति के ऊपर किस तरीके से सूर्य तिलक किया गया। सूर्य की किरणों को कुछ इस तरीके से उसका एंगल, उसके कोण को बना करके, या कुछ उसमें साइंटिफिक चीज़ें लगा करके, या फिर धर्म का यूज़ करके उसको कुछ ऐसा किया गया कि उनके सीधे माथे पे सूर्य तिलक लग रहा है। इसके पीछे का क्या साइंस है, क्या फैक्ट है, और किस तरीके से ये किरणों को तीसरे फ्लोर से जाके नीचे बेसमेंट पे लेके आए, जहाँ पे सूर्य की किरण ही नहीं जाती, और वो ऐसा एंगल बनाया कि सीधा उनके माथे पे लग रहा है। तो क्या पीछे कॉन्सेप्ट है, क्या चीज़ें हैं, और आगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की, और कौन कौन से मंदिर हैं जहाँ पे ऐसा चीज़ें यूज़ होती हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अंत तक बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें। तो नमस्कार, आप सभी को राम नवमी की पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी ने देखा कि राम जी की मूर्ति के ऊपर सूर्य का तिलक किया गया, सूर्य की किरणों का तिलक किया गया। ये तिलक कुछ 3-3.5 मिनट तक रहा और दोपहर में हुआ। सही है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों उनके, पहली चीज़ तो सूर्य का क्यों महत्व है इतना, क्यों सूर्य की किरणों के साथ टीका किया गया, क्या रीज़न है। इसके पीछे का कारण ये है कि जो रामचंद्र जी थे, जो प्रभु श्री राम थे, वो सूर्यवंशी थे। उनके पूरे फैमिली में, या उनके पूरे हायरार्की में, जहाँ तक के भी वो पूरे उनका राजवंश में, उनमें सूर्य को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। वो सूर्यवंशी लोग होते थे, इक्ष्वाकु वंश के थे, तो उनको सूर्यवंशी कहा जाता था। तो इसीलिए रामचंद्र जी में सूर्य का बहुत बड़ा महत्व है, और वो बहुत प्रॉपर, बहुत उनको वो मानते थे। इसी वजह से यहाँ पे सूर्य को एक प्रॉपर तरीके से ला करके उनको सूर्य तिलक कराया गया। ठीक है। आप सभी ने रामायण में देखा होगा कि सूर्य का उनके पूरे महल में एक वो सूर्य का सिंबल रहता था, जिससे उनको बताया जाता था कि भाई ये सूर्यवंशी है। अभी जो सूर्य का तिलक किया गया, जिसको सूर्य तिलक बोला गया, इसका जो साइज़ है ये 5.8 सेंटीमीटर यानी 58 मिलीमीटर तक था, जो कि रामचंद्र जी की जो मूर्ति है, जो रामलला की मूर्ति है, वो है कुछ 4-4.5 फीट के करीब, यानी 4.24 फीट के करीब, और उसके ऊपर यहाँ पे माथे पे 5.8 सेंटीमीटर का वो रिफ्लेक्शन किया गया सूर्य की किरण का, इसको सूर्य तिलक बोला जाता है। ये हर साल, ऐसा राम मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि ये हर साल रामनवमी को ही दोपहर में 12-12:15 के करीब ये सूर्य तिलक होगा, और ये 3-3.5 मिनट तक वहाँ पे रहेगा, जो ऑटोमेटिक होगा। किसी को कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिकली सूर्य का एंगल बना के सूर्य की किरण वो तीसरे फ्लोर से जाकर के बेसमेंट पे आएगी। ये कैसे हो रहा है, क्या कोई भगवान का चमत्कार है या फिर कुछ साइंस है? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ तो कुछ साइंस ही है इसके पीछे। तो पहली चीज़ हम जानते हैं कि ये इस पूरे कंसेप्ट पे, पूरे मॉडल पे किसका हाथ है, मतलब कौन है इसके पीछे, कौन बॉडी है इसके पीछे। तो सबसे पहले जो इसका जो डिज़ाइन बनाया वो CBRI ने बनाया, जो कि IIT रुड़की की एक, वहाँ पे एक ब्रांच है, IIT रुड़की में एक ब्रांच है, जो कि इस मॉन्यूमेंट वगैरह इन सब के बारे में बात करता है। आपको लोगो दिख गया होगा, CBRI IIT रुड़की का, प्लस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, जो कि बैंगलोर में है, जो कि एस्ट्रोलॉजी वगैरह देखते हैं ताकि वो सूर्य का देख सकें। वो इन दो बॉडीज़ का बहुत बड़ा हाथ है इस पूरे कॉन्सेप्ट के पीछे। प्लस ऑब्वियस सी बात है कि राम मंदिर ट्रस्ट जो है, उन्होंने भी इसमें बहुत साथ दिया। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, या फिर जो इसमें चीज़ें यूज़ हुई, वो 4 लेंस और 4 मिरर, यानी 4 लेंस और 4 शीशे का इसमें इस्तेमाल किया गया है सिर्फ। तो जैसा आप सभी को पता है, 3 फ्लोर हैं पूरे राम मंदिर में, 3 फ्लोर है। टॉप फ्लोर पे सूर्य की किरण आती है, तो टॉप फ्लोर पे कुछ लेंस को ऐसा सेट किया गया कि वो लेंस और मिरर को, 4 लेंस और 4 मिरर को इस प्रकार से सेट किया गया कि वो सीधा उनके माथे पे आ रहा है। करेक्ट। इस पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए आपको पहले 3 टर्म्स को समझना पड़ेगा। पहला टर्म जो आता है वो आता है आर्कियो एस्ट्रोनॉमी। आर्कियो एस्ट्रोनॉमी आपका पहला टर्म है। दूसरा आपका आता है मेटोनिक साइकिल, और तीसरा एनालिमा।
अगर मैं आर्कियो एस्ट्रोनॉमी की बात करूं तो आर्कियो एस्ट्रोनॉमी आज का कॉन्सेप्ट नहीं है। आर्कियो एस्ट्रोनॉमी जिसमें आर्कियोलॉजिकल प्लस एस्ट्रोनॉमी ये दो चीज़ें इसमें काम आती हैं, दो को कंबाइन करके आर्कियो एस्ट्रोनॉमी बना दिया गया। ये आज के टाइम नहीं, आज से 1000 साल पहले आपको अगर आप इजिप्ट के जब आप वो देखोगे ना पिरामिड्स जो बने हैं उसमें भी ये कंसेप्ट यूज़ हुआ है। पुराने जो मंदिर हैं 11वीं शताब्दी के 12वीं शताब्दी के जो कि इंडिया में बने हैं या कहीं भी बने हैं उसमें भी ये चीज़ें यूज़ हुई हैं। पुराने जो मॉन्यूमेंट्स हैं लाइक जंतर मंतर हो गया आपके पास, और आपका कुतुब मीनार हो गया, आपका ताजमहल हो गया, या फिर ऐसी जितनी बड़े बड़े हैं इसमें सब में आर्कियो एस्ट्रोनॉमी यूज़ किया गया है। क्या है इसमें कि उन मॉन्यूमेंट्स को बनाने के लिए पूरा एस्ट्रोनॉमी का भी यूज़ किया गया कि किस तरीके से सन है, कहाँ उसका बॉडी वो सब पोजीशन है, ये सब भी चीज़ें। दूसरी चीज़ एनालेमा क्या होता है? ये फिगर 8 कर्व होता है जो कि क्या करता है, सन की पोजीशन को देखता है। यानी आप देखो ना, हर दिन या हर साल हर सीजन के हिसाब से जो सन की पोजीशन है वो अर्थ के रिफ्लेक्ट में चेंज होती रहती है, या फिर आप बोलो कि सन के कंपैरिजन में अर्थ की जो पोजीशन है वो थोड़ा बहुत चेंज होती रहती है हर अपने साल के कुछ उसके हिसाब से, साल के डेज के हिसाब से, ईयर के हिसाब से, या फिर बोल सकते हो जो भी आपकी ऋतुएं हैं या फिर जो भी आपके मौसम है या वेदर है उनके बेस पे सन की पोजीशन चेंज होती है। आप देखोगे समर में सन कहीं और से राइज होता है थोड़ा इधर साइड में, और विंटर में किधर कहीं और से होता है। ठीक है, ये ऐसा है। तीसरी चीज़ जिसका मेन ध्यान रखा गया वो हो गया मैटरनिक साइकिल। आप देखते हो रामनवमी और जो इंडियन कैलेंडर है यानी हिंदी कैलेंडर के हिसाब से रामनवमी मनाई जाती है। अब क्या है ना कि जब ये आपका जैसे ही आएगा ना, जब ये हर साल हिंदी कैलेंडर की डेट और इंडियन कैलेंडर की डेट जो इंग्लिश कैलेंडर जो डेट होता है ये अलग अलग होता है। यानी आज अगर 17 अप्रैल को रामनवमी है तो अगले साल ये किसी और डेट पे पड़ेगी जाके, या पिछले साल किसी और डेट पे पड़ा था। अब उस पर्टिकुलर डे पे सूर्य की पोजीशन को पूरा कंट्रोल करना और सूर्य की पोजीशन को वहीं पे जाके उसकी किरणों को लेके आना, ये किसके बीच में आता है? ये मैटरनिक साइकिल के बीच में आता है। लेकिन मैटरनिक साइकिल ये भी कहता है कि हर 19 साल के बाद, आज से 19 साल के बाद आज ही के दिन यानी 17 अप्रैल के दिन ही रामनवमी पड़ सकती है। यानी डेट और जो हिंदी कैलेंडर की जो हिंदी वाली जो डेट्स हैं और जो इंग्लिश डेट्स हैं ये दोनों एक ही दिन पड़ सकती हैं। कब? 19 साल के बाद। 19 साल से पहले ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसको बोलते हो मैटरनिक साइकिल। मतलब मैटरनिक साइकिल वो 19 साल का वो पूरा टाइम पीरियड होता है जिसमें वो चीज़ें चलना शुरू होती हैं। तो तीन टर्म्स को बेस पे रखे हुए IIT रुड़की और ये आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने ये चीज़ें काम करी। अब इसमें 4 लेंस और 4 मिरर यूज हुए। तो हम इसके एक बार पहले पूरा कंसेप्ट देख लेते हैं, या फिर इसके पीछे का पूरा जो स्ट्रक्चर है इस पूरे लेंस सिस्टम का उसको एक बार देखते हैं, उसको समझते हैं, फिर हम कुछ आगे बात करेंगे। तो जैसा कि आपको अभी दिख रहा है अपनी स्क्रीन पे, ये रामलला की स्टैचू है जो कि वहाँ मंदिर में है, और ये कुछ इस प्रकार का कंसेप्ट है। अब देखो ये जो सफ़ेद रंग की जो लाइन आपको दिख रही है ना, यहाँ पे देखिए सफ़ेद रंग की लाइन जो दिख रही है आपको, ये जो व्हाइट लाइन्स है ये एक पाइप बनाया गया है। मतलब एक तीसरे फ्लोर से और बेसमेंट तक एक पूरा पाइप बनाया है जिसमें 2 एंगल है, एक 90 डिग्री यहाँ मोड़ रहा है, एक 90 डिग्री यहाँ मोड़ रहा है। ठीक है, 90 डिग्री यहाँ, 90 डिग्री यहाँ। ऊपर एक लेंस रखा गया है टॉप फ्लोर पे जिसपे सूर्य की किरण पड़ेगी। कब? हर रामनवमी को कितने बजे? 12 बजे के करीब, 12 PM के आसपास, 12:01, 12:02, 12:10 ऐसा कुछ भी हो सकता है, 12 से 12:15 के बीच में किरण पड़ेगी जो कि कहाँ जाएगी, इसके ऊपर जैसे ही ये यहाँ से रेज पड़ेंगी जो लेंस होगा उसका यहाँ से रिफ्लेक्ट कर देगा। सॉरी, यहाँ पे पड़ेगा मिरर। ठीक है, यहाँ पे आएगा मिरर M1 और यहाँ पे आएगा आपका एक लेंस। ठीक है, L1। तो ये मिरर से क्या होगा, जब भी आप देखो सूर्य की किरण अगर आप किसी शीशे पर डालो तो वहाँ से रिफ्लेक्ट करती है, और जब आप किसी लेंस पे डालते हो, जैसे ये लेंस है मेरा चश्मे का, इस पे डालोगे तो इसके रिफ्रैक्ट करेगी, मतलब इसके अंदर से पास हो जाएगी। तो जब भी हमें एंगल चेंज करना होता है तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? M1M मिरर का यूज़ करते हैं। तो जो पहला शीशा लगा वो टॉप फ्लोर पर लगा, उसके जरिए क्या हुआ, यहाँ से रेज जो हुई वो ऐसे रिफ्लेक्ट कर गई और ये सीधे इस वाले पाइप में घुस गई। इसके अंदर जाने के लिए यहाँ पे एक लेंस लगाया गया जो कि पर्टिकुलर उसी वहाँ पे सीधे चली जाए उसके अंदर। ठीक है, उस पाइप के ना इधर ना उधर अगर कहीं गई तो उसी में टकरा जाएंगे पाइप में। इसमें क्या करना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाना है, बीचों बीच में। जब वो स्ट्रेट जाएंगे, जहाँ से पाइप को मोड़ा गया 90 डिग्री पे, अगर ये सीधे चली जाती सीधे निकल जाती। यहाँ पे एक और रखा गया M2 यानी मिरर 2 रखा गया जिसने इसको 90 डिग्री के कोण पे नीचे मोड़ दिया। अब यहाँ से तीसरे फ्लोर से सीधे बेसमेंट तक जहाँ पे रामलला की मूर्ति रखी है वहाँ तक एक सीधा पाइप नीचे गया जिसके बीच में 2 लेंस यूज़ किए गए ताकि उसको
एक पर्टिकुलर वो सीधे पाथ पे रहे वो रे, ठीक है। तो एक लेंस यहाँ, एक लेंस यहाँ यूज़ किया गया। फिर जैसे ही नीचे बॉटम में गए, क्योंकि सीधे तो पढ़ नहीं सकते ऊपर से, उनके सीधे माथे पे लेके आना है, तो माथे पे लाने के लिए कोई ऐसे सामने से लेके आना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे रामलला की मूर्ति है, तो उसके सामने से गया, आज आपने जो वीडियोस में या फोटोज में देखा होगा, तो सामने से एक रे आ रही है उनके पास में। तो ये जो रे है, ये L4 यानी एक लेंस और मिरर की मदद से यहाँ पे सीधे उनके पास में यहाँ पे डाला गया है, ठीक है। डायरेक्टली उनके यहाँ माथे पे सीधा ये जो लेंस गया है, ये माथे पे यहाँ पे 5.8 सेंटीमीटर का एक टीका उनके ऊपर बना देता है। कितनी देर के लिए? जब तक वो पोजीशन वहाँ पे सूर्य की रहती है और वो थोड़ा सा 2-2.5 मिनट में वो चेंज हो जाता है, तब तक के लिए। तो ये पूरा इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। इसमें जो पाइप जो यहाँ पे यूज़ किया गया है इन्होंने, ये जो यहाँ पे पाइप यूज़ किया है, इसके जो आउटर है वो किससे बनाया गया? वो ब्रास से बनाया गया। ब्रास से क्यों बनाया गया? बिकॉज आयरन वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें इरोजन हो सकता है, यानी उसमें रस्टिंग हो सकती है, ठीक है। और जो अंदर का जो पार्ट है, यानी जिसमें वो रेज रिफ्लेक्ट करके या रिफ्रेक्ट करके जाएंगी, उसके ऊपर ब्राउन कोटिंग की गई है। वो ब्राउन कोटिंग इसलिए ताकि उसमें रेज जो सन रेज पड़ेंगी उनसे कोई भी उसको परेशानी ना हो, क्योंकि आने वाले बहुत सालों तक इसको वैसे का वैसे ही रहने देना है, करेक्ट। तो ये पूरा इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, जो कि ये लेके जाता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस एक सिंपल सा, जैसे हम अपने स्कूल्स में जैसे हम रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन वाले टेस्ट करते थे ना, एक रे डाली और वैसे डाला, वो चीज़ हुई है। कोई भी अंधश्रद्धा नहीं, कोई चमत्कार नहीं है इसके पीछे। प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से एस्ट्रोनॉमी और इसरो या फिर स्पेस का देख करके इसको पूरा यहाँ पे हैंडल किया गया है। को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ पहली बार ऐसा किसी मंदिर में या किसी भी बिल्डिंग में ऐसा हो रहा है, तो आप यहाँ पे गलत है। ये कोई पहली बार ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि किसी सूर्य की किरणों को लेकर के कुछ ऐसा कुछ बनाया जा रहा हो। इससे पहले भी पुराने ज़माने में जो बहुत पुराने मंदिर हैं, 11वीं शताब्दी के, 10वीं शताब्दी के, उनमें भी ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। मैंने बोला, जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया कि जैसे पिरामिड बने आपके, जैसे जंतर मंतर बना, ये सब बने, इनमें सब में भी सेलेस्टियल बॉडीज़ को देखते हुए उनका सबका काम किया गया है। इसी प्रकार से कुछ और भी मंदिर ऐसे हैं जिनमें ऐसा काम किया गया है, जिसमें सबसे पहला मंदिर मैं आपको बताऊंगा, जिसमें सूर्यनल कोविल टेम्पल है। ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। इसमें क्या है, ये 11th और 12th सेंचुरी के बीच में बना था कभी, ठीक है, 11th-12th सेंचुरी के बीच में। इसमें भी कॉन्सेप्ट ये है कि साल में एक बार उस मंदिर के अंदर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे सन की किरणें जाती हैं। मतलब वो सन का कुछ ऐसा उन्होंने मंदिर को इस तरीके से बना रखा है कि जब एक सन एक स्पेसिफिक पोजीशन पे जाता है तभी उसके अंदर किरणें पहुंचती हैं, और वो कुछ देर के लिए जाती हैं, वंस इन अ ईयर, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा टेम्पल है वो आपके पास में नारायण स्वामी टेम्पल, जो कि आंध्र प्रदेश में जाता है। इसमें एक इनका इवेंट होता है, 5 दिन का इवेंट होता है, जिसको ये लोग बोलते हैं सूर्य पूजा। सूर्य पूजा में क्या होता है, साल में एक बार होता है और ये 5 दिन के लिए होता है। इसमें फर्स्ट डे से जो भी उस मंदिर में जो मूर्ति रखी है भगवान की, उनके पहले दिन जो सूर्य की किरण पड़ती है वो उनके पंजों पे पड़ती है, यानी उनके हट पे पड़ती है, और 5वां दिन आते आते वो उनकी नाभि तक पहुंच जाती है। तो 5 दिन में वो उनके नीचे पंजे से लगा के वो ऊपर तक का उनकी पूरी किरण वहाँ तक पहुँचती है। तो ये वहाँ का कॉन्सेप्ट है, नारायण स्वामी टेम्पल, आंध्र प्रदेश। तो वहाँ पे भी जब ये मंदिर बहुत सालों पुराना है, हज़ारों सालों पुराना है, यहाँ पे भी इन्होंने जो भी आर्किटेक्चर था, जिसने भी इसको बनाया, उसने भी ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए बनाया। तीसरा एक और बहुत अच्छा टेम्पल है, महालक्ष्मी टेम्पल, जो कि आपको आता है महाराष्ट्र में। तो जो महालक्ष्मी टेम्पल है, इसमें भी एक किरणोत्सव करके एक इवेंट होता है कि किरणोत्सव, सूर्य की किरणों को लेकर के इन्होंने इवेंट बनाया किरणोत्सव। इसमें होता है कि साल में 2 बार, साल में 2 दिन ऐसे आते हैं जिसमें कि उस जो मूर्ति रखी है महालक्ष्मी जी की, उनके ऊपर सीधी सूर्य की रोशनी पड़ती है। पूरे साल उस पर कोई रोशनी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ साल में 2 दिन ऐसा होता है जब उसके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ती है, और वो एक इवेंट को बोलते हैं लोग किरणोत्सव इवेंट। चौथा मंदिर जो है वो कोबा जैन गुजरात में है, जिसमें क्या होता है, साल में एक पर्टिकुलर डे पे दोपहर में 2 बजे के आसपास में 3-3.5 मिनट के लिए उस मंदिर में भी जो मूर्ति है, जो जैन जो महावीर स्वामी की जो मूर्ति है, उनके भी यहाँ पे सूर्य तिलक लगता है, यानी कि उनके भी सन की रे यहाँ तक पहुँचती है, मतलब उनके माथे तक पहुँचता है। कब? 2 बजे साल के एक पर्टिकुलर डे पे, और वो भी 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट सेम अयोध्या के राम मंदिर जैसा है, जो कि वहाँ पे इन्होंने बनाया। तो ये कुछ, इसके अलावा भी बहुत सारे और ऐसे टेम्पल हैं, जैन टेम्पल्स ऐसे हैं, महावीर स्वामी के टेम्पल ऐसे हैं, या फिर और भी तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश में ऐसे टेम्पल हैं जहाँ पे ये सब कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है।
और वो बहुत साल पहले का यूज़ हुआ है, तब ये साइंस इतना नहीं इवॉल्व हुआ था। लेकिन व्हाट आई थिंक कि वहाँ पे उस टाइम पे जो आर्किटेक्चर्स थे, जो भी लोग थे, उनको हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में पता था, तभी इतनी बड़ी बड़ी पिरामिड तक की इन्होंने बना दिया सब कुछ, है ना। तो आई होप आपको यहाँ से इतना चीज़ें क्लियर होंगी कि ये पहली बार नहीं हो रहा, और ये कुछ अंधविश्वास मत फैलिएगा इसमें कि कोई चमत्कार है या कुछ ऐसा है। इसको प्रॉपर एक साइंटिफिक वे में बनाया गया और उसका यूज़ किया जा रहा है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। मैं ऐसे कुछ और वीडियोस लेके आऊँगा जिसमें आपके मिथ्स क्लियर करेंगे, हम उसके पीछे का साइंस समझेंगे और उसके पीछे की टेक्नोलॉजी समझेंगे, और आप सबका ज्ञान बढ़ेगा। तो अगले वीडियो आने तक के लिए अपना ख्याल रखें और कीप लर्निंग। नमस्कार।